बहुत सी फैमिलीज में बचपन से सिखाया जाता है ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम। आपके पास जितना कम हो उतना बेहतर है, या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डालना बहुत रिस्की काम है। यह आपको तब तक काम करना होगा जब तक आप 65 साल के बूढ़े बनकर रिटायर ना हो जाओ, जब तक आपकी पेंशन चालू ना हो जाए, या फिर शायद तब तक जब तक आपका बेटा बड़ा ना हो जाए, वो जिम्मेदारी ले ले पैसे कमाने की। तभी आपको आराम मिलेगा, तभी आप रिटायर हो पाओगे। इनफैक्ट बहुत सी फैमिलीज में पैसे या स्टॉक मार्केट को लेकर कभी बात ही नहीं होती। हम सिर्फ देखते हैं कि कैसे हमारी डैडी या उनके डैडी ने बूढ़े होने तक काम किया और घर को चलाया। दोस्तों, हम देखते थे कि वो कैसे बीमार होकर भी काम पर जाते थे। बारिश के मौसम में जब तेज बारिश होती थी फिर भी उससे लड़कर वो काम पर जाते थे, क्योंकि दोस्तों घर चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत थी। फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट सालों से है, तब भी बहुत ही रेयर, यानी कि दोस्तों 1% से कम लोग ही इस बारे में सोचते थे, और उसके 1% लोग इसे हासिल करते थे। लेकिन दोस्तों सच ये है कि अगर इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है तो चाहे वो महीने का 10,000 कमाए या फिर 10 लाख, वो इसे हासिल कर सकता है। दोस्तों, इस बुक में यानी कि मनी मास्टर द गेम में ऑथर टोनी रॉबिन्स ने एक पूरा प्लान लेआउट किया है, जिसे आप फॉलो कर सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए, अगर आप उसे सच में पाना चाहते हो तो। इस बुक को लिखने के लिए उन्होंने दुनिया के सबसे नॉलेजेबल और एक्सपर्ट जैसे कि दोस्तों वॉरेन बुफेट, चार्ल्स श्वाब, कॉल आइकन के इंटरव्यूज लिए और उनकी एडवाइस ली। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो कि सेल्फ मेड बिलीनियर हैं, जिनसे शायद आप पूरी लाइफ में कभी मिल भी नहीं पाएंगे। इनकी इंपॉर्टेंट एडवाइस इस बुक में स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी बुक की समरी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बुक की समरी जानकर फाइनेंशियल फ्रीडम के रूल्स को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये बुक 7,000 पेजेस की है, जिसे ऑथर ने टोटल 7 सेक्शंस में डिवाइड किया है। इस बुक का पहला सेक्शन है जंगल के बारे में। जिस तरह आप एक अनजान घने जंगल में एंटर करते हो और आपको पता नहीं कौन सा जानवर कहाँ से आ जाए, उसी तरह जब आप ज्यादा पैसे कमाने लगते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन आपकी मदद के नाम पर आपको लूटने आया है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम जंगल से ज्यादा बड़ी है। दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि जंगल में तो आपको साफ साफ पता होता है कि आपका दुश्मन कौन है। अगर आपके सामने एक शेर है तो आपको पता है कि वो आपकी जान लेगा ही। वो शेर आपको झूठी कहानियां नहीं सुनाएगा। लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ में बहुत सारे लोग जैसे कि दोस्तों फेक कोचेस, स्टॉक मार्केट ब्रोकर, फाइनेंशियल एडवाइजर, बैंकर्स, जो ज्यादातर अपना खुद का फायदा देखते हैं। ऐसे लोग उन लोगों की लाइफ में ही आते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं। इसीलिए लोग ना जानते हुए भी इनका शिकार बनते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, हम अपने खुद के दुश्मन हैं जब हम बिना लॉजिक के कुछ डिसीजन लेते हैं, किसी लालच में या फिर आलस में आकर। इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको अमीर बने रहना है। इसीलिए आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा। वो आप तभी कर पाओगे जब आप इतने एक्सपीरियंस या नॉलेजेबल हो जाओगे। दोस्तों, ये था इस बुक का सेक्शन 1, वेलकम टू दी जंगल। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड सेक्शन के बारे में, जो कि है नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन। यहाँ ऑथर हमें सिंपल एडवाइस दे रहे हैं। हमें कंज्यूमर से शिफ्ट होकर ऑनर बनना होगा। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपको एप्पल फोन नहीं खरीदना है, बल्कि आपको एप्पल कंपनी को खरीदना है। अगर आप पैसे के बारे में इतना नहीं सीख रहे हैं, जैसे कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ का आधे से ज्यादा टाइम पैसा कमाने में और बाकी टाइम उसे खर्चा करने में या फिर बचाने में निकल जाता है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में एटलीस्ट बेसिक चीजें तो पता होना जरूरी है, जैसे कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है स्टॉक मार्केट में। हमारी इंडियन मेंटालिटी कुछ ऐसी है कि हमें लगता है कि रियल एस्टेट एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है या फिर गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बहुत मेहनत करके अपने गल्ले में या फिर बैंक अकाउंट में पैसे जोड़कर या फिर शायद होम लोन लेकर दूसरा घर या दूसरी दुकान ले लेते हो, तो उसको आप रेंट पर चढ़ाकर आराम से रह सकते हो। यही लोगों की बेसिकली सोच होती है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब दूसरा घर या दूसरी प्रॉपर्टी, ताकि उसका रेंट हमारे खर्चे के काम आ सके। लेकिन मैं कहता हूँ कि इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि दुनिया के सारे अमीर और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स कहते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की है, उसमें पैसा डूबने का डर होता है।
वो इसलिए है क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आप गेम खेलकर ही सीखते हो, लेकिन ये रूल्स आप जितना जल्दी जानो उतना अच्छा है। ऑथर ने इस बुक में कुछ रूल्स लिस्ट किए हैं। इसमें से एक है, आप कुछ सालों की नॉलेज से मार्केट को इजीली बीट नहीं कर सकते। यानी कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी से ज्यादा रिटर्न कंसिस्टेंटली नहीं ला सकता। इनफैक्ट सिर्फ 4% एक्टिवली मैनेज्ड फंड इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देते हैं। 100 म्यूचुअल फंड में से सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देंगे। इंडिया में और हर जगह म्यूचुअल फंड ज्यादा फेमस है। वो दोस्तों इसलिए है क्योंकि इसकी एडवर्टाइजिंग होती है, इंडेक्स फंड की नहीं होती है। इसलिए इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सेकंड सेक्शन, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन, वरना जितना लेट उतना लॉस। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे सेक्शन 3 की, जो कि है व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स। अगर आप 10 लोगों से पूछो कि उन्हें एकदम आराम की जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो 10 में से 9 लोग कहेंगे 10 करोड़ या 100 करोड़। क्योंकि दोस्तों हर आदमी ज्यादा की विश करता है, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, आपका टोटल मंथली खर्च 30,000 रुपए पर मंथ है, मतलब साल के 3.6 लाख होते हैं। तो आपको सिर्फ 60 लाख चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि वो कैसे? तो वो ऐसे, अगर आप 60 लाख किसी भी बैंक के फिक्स डिपॉजिट में डालते हो तो आपको मिनिमम 6% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, जो कि हर साल का 3.6 लाख होता है। यानी कि आप एक बार 60 लाख जमा करके बैंक में डाल दो, फिर बैंक आपको हर साल 3.6 लाख देगी। फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये 60 लाख आपके 10 करोड़ या 100 करोड़ से भी बहुत कम है, जिसके लोग अक्सर सपने देखते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इंडिया एक हाई ग्रोथ कंट्री है, यहाँ की महंगाई भी बहुत ज्यादा है, तो आने वाले कुछ सालों में 3.6 लाख कम पड़ेंगे। इसीलिए मैं पर्सनली डेट फंड का फैन नहीं हूँ। लेकिन अगर आप किसी इक्विटी फंड में पैसा डालोगे जो इन्फ्लेशन से बेटर रिजल्ट देता है, तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कम होगा और उसका रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा। या फिर दोस्तों आप खुद किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स ले लो। मान लो आपने किसी ऐसी कंपनी का स्टॉक ले लिया जो कि अच्छा डिविडेंड पे करती है, जैसे कि दोस्तों आईटीसी है, कैस्ट्रॉल इंडिया है या फिर बजाज ऑटो। तो आपको हर साल उस कंपनी से डिविडेंड भी मिलेगा, जिससे आपका एक्सपेंस कवर होगा और साथ ही साथ इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता रहता है। इसको ऑथर लाइफ टाइम इनकम प्लान कहते हैं। लेकिन दोस्तों स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना रिस्की है, क्योंकि आपको उस कंपनी को रिसर्च करना होता है, उसके बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा, लेकिन ये सच बताया जा रहा है कि आप लाइफ में जरूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, अपना ड्रीम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। इस बुक में ऑथर ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अल्टीमेट गोल बताया है, जिसे आप एक बड़े पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा समझ लो। वहां पहुंचने के लिए आप अपने गोल्स को 5 छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट गोल होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप कुछ करके सिर्फ इतना सेव कर लो जिसकी इनकम आपका हर महीने का अनाज, लाइट बिल और वाटर बिल पे कर सके, जो कि दोस्तों अक्सर लोगों के पूरे खर्चे का आधा खर्चा होता है, तो आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हो। इसकी वजह से आपको जॉब से निकल जाने का डर इतना नहीं होगा। आप इजीली अपना पुराना जॉब छोड़ सकते हो जिसे आप पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग अक्सर जॉब नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनको डर होता है कि उन्हें दूसरा जॉब अच्छा मिलेगा या नहीं, या फिर इतने टाइम में मिलेगा, या फिर बिल कैसे भरेंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों इसका दूसरा गोल होता है फाइनेंशियल वाइटैलिटी। फाइनेंशियल वाइटैलिटी वो अमाउंट है जो कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए चाहिए, साथ ही आपके कुछ इंटेलिजेंसेस को कवर करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा। इसमें दोस्तों आपके कपड़े, भोजन, मनोरंजन और कोई स्मॉल लग्जरीज जो कि पर्सनली आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, तो वो इसमें आपको चाहिए होती हैं। दोस्तों इसका थर्ड गोल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसके अक्सर लोग सपने देखते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसा गोल है जिसमें आपका महीने का खर्च कवर होता है, फिर आपको काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हो तो आप कोई ऐसा प्रोफेशन या काम चुन सकते हो जिससे आपको खुशी मिलती है। तब आपके पास ज्यादा फ्री टाइम होगा, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। फ्री टाइम मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटी।
कुछ नया शुरू करने की, कुछ बड़ा सोचने की। फिर आप फोर्थ गोल यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन कर सकते हो। और फाइनली एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसको ऑथर्स बुक में अल्टीमेट गोल कहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा थर्ड सेक्शन, व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स। एंड यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मेक द गेम लुक विनेबल। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में, जिसमें कहा गया है मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ का सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। वो एसेट एलोकेशन है। इसका मतलब ये है कि आप कितना पैसा कहाँ रखते हो, ये मैटर करता है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसा सबके पास होता है, लेकिन हम उसे कहाँ रखते हैं ये मैटर करता है। कुछ लोग पैसे कमाकर अपने घर में रखते हैं, कुछ लोग बैंक अकाउंट में, या फिर कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट में। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग स्टॉक्स खरीद लेते हैं या म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कोई ऐसा आदमी देखा है जो कि बैंक अकाउंट में पैसे डालकर उसके इंटरेस्ट से अमीर हुआ हो? आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी स्टॉक्स और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करोगे, उतना ही अच्छा है, जिससे आपकी हिम्मत उतनी जल्दी खुलेगी। वरना आप 30 या 40 की एज को क्रॉस करने के बाद इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले पाओगे। दोस्तों, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अर्लियर यू इन्वेस्टमेंट इन राइट प्लेस द बेटर। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सेक्शन 5 के बारे में, जो कि कहता है क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। दोस्तों, यहाँ पर ऑथर ने एक बड़ा सेक्शन फेमस इन्वेस्टर और बिलियनियर रे डेलियो के हेल्प से लिखा है। रे डेलियो, जो कि सिर्फ अल्ट्रा हाई नेटवर्क इन्वेस्टर्स यानी कि बहुत ज्यादा अमीर लोगों का पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, जिसके लिए वे बहुत ज्यादा फीस भी चार्ज करते हैं। लेकिन उन्होंने ऑथर को फ्री में ये स्ट्रेटेजी बताई है आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करने की, जो कि दोस्तों है 30% आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, और 7.5% गोल्ड में, और 7.5% कमोडिटीज में। मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया तरीके से डाइवर्सिफाइड है। मतलब मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, आपको कंसिस्टेंटली इनकम मिलती रहेगी, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जितने भी इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं वो सब इंक्लूड हैं, सिर्फ रियल एस्टेट को छोड़कर। दोस्तों, सेक्शन 6 कहता है इन्वेस्ट लाइक द टॉप 0.001% डू। यानी कि इसका मतलब है आप ऐसे इन्वेस्ट करो जैसे दुनिया के सबसे अमीर 0.001% लोग करते हैं। इस सेक्शन में ऑथर ने हमें बहुत सारे अमीर लोगों के इंटरव्यूज के नोट्स दिए हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स ये हैं कि कुछ मिडिल क्लास और गरीब लोग अपना सारा पैसा रिस्क पर रखते हैं, सिर्फ 4% से 8% प्रॉफिट कमाने के लिए। और दूसरी तरफ अमीर इन्वेस्टर यूजुअली कम रिस्क लेकर ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, जैसे कि $1 पर $5 यानी कि 400% रिटर्न। ऐसा तब होता है जब आपको इन्वेस्टमेंट की अच्छी नॉलेज होती है, जब आपका माइंडसेट इन्वेस्टिंग का हो। जैसे कि मिडिल क्लास लोग अक्सर बुरे टाइम में, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के कारण मार्केट क्रैश हुआ था, उस समय लोग लाइन में लगकर अनाज खरीदते हैं। अमीर लोग उस समय स्टॉक्स खरीदते हैं, वो भी एकदम सस्ते प्राइस पर, जो उनको बहुत ज्यादा रिटर्न देता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेक्शन 7, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है। इसमें कहते हैं डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। ये सेक्शन भी बहुत अच्छा है। टोनी रॉबिन्स एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने बहुत सारी फेमस बुक्स भी लिखी हैं। पैसा आपको एक्सपीरियंस में खर्चा करने का मौका देता है। जैसे आप वेकेशन पर जा सकते हो, अपने लिए फ्री टाइम खरीदने का मौका देता है, जिससे आपके लिए पैसा काम करता है। फिर ये फ्री टाइम आप अपने चाहने वालों के साथ एक्सपेंड करो, या फिर वही पैसा आप अपनी सोसाइटी में जरूरतमंद लोगों को दो। दोस्तों, ये आपकी चॉइस है, लेकिन जब आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हो जरूरतमंद लोगों की मदद करके, तो आपको उससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो दोस्तों, ये थी समरी मनी मास्टर द गेम की बाय टोनी रॉबिन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।